अर्थतोऽप्यद्वयानन्दा नतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। वेदांत का मेन पर्पट है, जो मुख्य उसका कंक्लूजन है और जिसको इसकी अनुभूति करना है, वह है जीव और ब्रह्म का एकत्व। इसी की बात मुख्य रूप से कही जाती है। और इसलिए जीव का विचार, मैं कौन हूँ, इसको बहुत महत्व दिया जाता है वेदांत। इसको कहते हैं त्वम पद शोधन। हमने तत् और त्वम जो कहा था, उसमें त्वम पद का अर्थ निर्धारण करना, टू असरटेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड दाउ, आई, मैं कौन हूँ, इसको निर्धारण करना विचार के द्वारा, इसको वेदांत में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि हमारे अपने प्रति जो धारणा आइडियाज़ हैं, दे आर मिक्स्ड अप। जैसा कि कल हमने देखा था कि कोई कहता है कि मैं पुत्र मर गया, तो कहती है माँ चिल्लाती, अरे मैं मर गई। और पुत्र अच्छा हुआ, मोटा ताजा हुआ, तो बहुत खुश होती है। तो वी आर आइडेंटिफाइंग विद द सन। दूसरा, मैं शरीर से आइडेंटिफाई करके कहता हूँ कि मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ। ये आइडेंटिफिकेशंस। कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा शरीर मोटा। सो वी आर कंफ्यूज्ड। जो लोग महापुरुष होते हैं, जो तत्व शोधन उनका पूरा हो जाता है, वो कभी कभी ऐसा बोलें कि मुझे बड़ा कष्ट है, लेकिन उनका मन निश्चित रूप से जानता है कि वे आत्मा नहीं है। स्वामी शिवानंद जी का दृष्टांत प्रसिद्ध है कि उनसे जब कहा गया है कि स्वामी जी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कि मैं अच्छा हूँ। उनको सांस कष्ट हो रहा था, पैरालिसिस सफरिंग। अपने स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई श्री रामकृष्ण के शिष्य महापुरुष महाराज तो क्या, नहीं आपका शरीर कैसा है ये बताइए। देखो, शरीर की बात पूछ रहे हैं तो मेरे सेवक से पूछो। जहाँ तक मेरा प्रश्न, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक रात को उनको बहुत काफ़ी सांस कष्ट हुआ, सारी रात का सांस कष्ट हुआ। दूसरे दिन कोई साधु मिलने के गए तो उनके बातचीत करते हुए कहते हैं, देखो कल बड़ा सांस कष्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे, बड़ा कष्ट हो रहा था। लेकिन दूसरे मुंह में मुझे लगा, और वो ऐसे कह रहे हैं एज इफ मुझे कुछ नहीं होगा, प्राण निकल जाएंगे लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। जस्ट ही इज सो कन्विंस्ड दैट आई एम नॉट द बॉडी, मैं आत्मा। और इसके लिए सारा वेदांत का जितना एम्फेसिस है, ये त्वमपद शोधन। विचार करो तुम कौन हो, विचार करो तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और इसके लिए एक प्रक्रिया बताई है, ये पंचकोश विवेक। ये 5 कोश पता है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश। दूसरी प्रक्रिया है 3 शरीर विवेक, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये अपन ने देखा, इनसे आत्मा भिन्न है। वो एग्जाम्पल से देखा, वो आकाश का और अपने वृक्ष का और वन का, इनके द्वारा ये उपाधियां हैं जिन्होंने आत्मा को कवर कर रखा है। इन उपाधियों से आत्मा को विचार के द्वारा पृथक करना है। और इस विचार की प्रक्रिया कई प्रकार की है। दृग्दृश्य विवेक है, नित्यानित्य विवेक है कि आत्मा नित्य है, ये शरीर जो है वह अनित्य है। ये प्रक्रियाएं इस किताब में उसका वर्णन नहीं। इस किताब में केवल क्या क्या चीजें हैं ये सब बता दिया है। आत्मा ये है, समष्टि में आत्मा ये है, यानी एट द इंडिविजुअल लेवल ये है, कॉस्मिक लेवल यानी यूनिवर्सल लेवल व्यष्टि में ये है, और समष्टि और व्यष्टि में ये उसके सुपर इम्पोजिशंस हैं। इतना बता दिया। लेकिन बाकी दूसरी किताबों के अंदर ये नित्यानित्य विवेक या फिर दृग्दृश्य विवेक, ये सब और डिटेल में बताया। एक तीसरी मेथड है अवस्था त्रय विचार। 3 अवस्थाओं का विचार, दैट इज
जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था ये किसकी है? ये मैंने बताया था, चार्ट बना हुआ है। उसी परमात्मा की, चैतन्य की है, जो जागृत अवस्था में एंजॉय करता है बॉडी के माध्यम से। कौन एंजॉय कर रहा है? वह प्राज्ञ, उसको प्राज्ञ कहा। जो नींद में सो जाने पर सूक्ष्म शरीर, मन काम करता है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्वप्नावस्था देखता है। कौन एंजॉय कर रहा है? वो कर रहा है तेजस, है कि नहीं? जागृत के बाद प्राज्ञ, तेजस। और गाढ़ निद्रा में जब सो जाता है तब कौन करता है? जागृत, प्राज्ञ नहीं, पहला क्या है? पहला है विश्व, स्थूल अवस्था में विश्व, उसके बाद तेजस, और सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान और सुख का अनुभव करता है वह कौन है? प्राज्ञ। और एक अल्टीमेटली एक और चीज कही, मैंने बताया था आपको, 3 चीजें हैं। एक तो आकाश जो वृक्ष से उपहित है, दूसरा आकाश जो वन से, फॉरेस्ट से उपहित है, तो ये दोनों आकाश एक ही हैं। और तीसरा जो आकाश अनकवर्ड है। उसी प्रकार से एक और चैतन्य है जो अनकवर्ड है, वो कहलाता है तुरीय, वो कहलाता है तुरीय। वो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, विच इज अनकवर्ड। ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट ये 3 अवस्थाएं तुरीय की नहीं है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो जो हो, ये वेदांत के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताए गए हैं। कल मैंने एक बात कही थी, मैंने तत्पद शोधन और त्वमपद शोधन की, दोनों कैसे एक हैं, उसमें मैंने देवदत्त का उदाहरण दिया था। सो अयम देवता, ये वह जो देवदत्त है, यही वह देवदत्त है। और मैंने कहा था उसमें लक्षणा लगाते हैं। लक्षणा मीन्स इम्प्लाइड मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स तो ठीक नहीं बैठेंगे, यू हैव टू टेक इम्प्लाइड मीनिंग। अच्छा, उसके बाद में जो अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये कैसे हुआ मैंने संक्षेप में बताया था, उसको मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी वेदांत का एक टेक्निकल कुछ पोर्शन आता है, आप सुनकर रखिए। आपको इवन वो थोड़ा सा एक संस्कार पढ़ना चाहिए मन में, दैट्स ऑल। वो ये है कि जब मैं ये घड़ा ये देखता हूँ थर्मोस है, इसकी प्रोसेस क्या है? वेदांत कहता है कि इसकी प्रोसेस ये है कि मेरी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा मन पर एक इम्प्रेशन पड़ा। वे बल्कि दूसरी बात कहते हैं कि मन पर एक थर्मोसाकार वृत्ति पड़ी। ये इट वॉज अननोन, मैं नहीं जानता था ये क्या है, अननोन वस्तु है कोई। तो वेदांत कहता है कि मन एक इज ए थिंग विच गोज आउट, और वह जो भी वस्तु है उसका फॉर्म ले लेता है मन। जैसे एक कास्ट डाई है ना, तो डाई में अगर आप तरल पदार्थ डालेंगे तो उसका फॉर्म ले लेता है। मन भी एक प्रकार का फ्लोइंग एलिमेंट है, तरल पदार्थ है, वह क्या करता है, वह जाके इसका फॉर्म ले लेता है। लेकिन मन है जड़, हमने देखा ना, सूक्ष्म स्थूल है, वह भी भूत है। उसके साथ में चैतन्य भी जाता है, प्रकाशक, लाइट। तो मन में एक वृत्ति बनती है इसके वस्तु के रूप की, वह जाकर उस वस्तु को आवृत करके उसका जो अज्ञान है उसे दूर करती है। किसी ने कहा, मुझे समझाया कि देखो भाई, ऐसा ऐसा जब इंस्ट्रूमेंट देखो, एक चीज देखो तो समझ जाना ये थर्मोस। तो अकॉर्डिंगली मेरे मन में एक वृत्ति उठी, वो गई और इसको जैसे ही कवर किया, करे ये थर्मोस।
जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि भाई तुम बताओ ये क्या है, क्विज दिया ये क्या है, तो वो देख के हाँ ये घोड़ा है। तो क्योंकि उसके मन में घोड़े की वृत्ति है, वो गई, उसने उसको क्लियर किया। उसके बाद इतने से वो चीज़ जानी नहीं जाएगी, क्योंकि मन तो जड़ है, वृत्ति जड़ है। इस वृत्ति के साथ में चैतन्य रहता है। तो वह जो वृत्ति है, उस वृत्ति ने उस थर्मोस के अज्ञान को दूर कर देती है और चैतन्य का टॉर्च उसको प्रकाशित करता है। वेदांत की ये टेक्निकल प्रक्रिया है, उनका ये कहना है। और आप दूसरे प्रकार से ले लीजिए तो ये इसका फॉर्म मन में गया, आँख में गया, यहाँ पे कैमरा पे वो बना, पिक्चर बना, वहाँ से वो एक नर्व से लेके अंदर सेंटर में गया, और उसके बाद में अब आप कहेंगे कि यहीं पे जाना हो गया। नहीं, मैंने जो दृष्टांत बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था कि आपका डिजिटल कैमरा में आपने एक पिक्चर ले लिया, उसके बाद में आपने कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर से आपने दूसरे के घर में भेजा, घर में वो स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये जितनी भी प्रोसेस हुई है, ये क्या है? ये मटीरियल प्रोसेस, ये जड़ प्रोसेस। वहाँ कहीं लाइफ नहीं है, जस्ट कंप्यूटर के बटन से हो रहा। देन देयर मस्ट बी समवन विच इज कॉन्शियस पर्सन हु विल इंटरप्रेट इट। जो देखेगा तब तो पता चलेगा, नहीं तो जानेगा नहीं। अदरवाइज इट इज ऑलरेडी इट इज डिजिटलाइज्ड। ब्रेन में इसी प्रकार का अल्टीमेटली देयर मस्ट बी सम कॉन्शियस लाइट, वो प्रकाश होना चाहिए जो उसको प्रकाशित करेगा। वेदांत भी ठीक इसी प्रकार की प्राप्त दूसरे प्रकार से कहता है कि वृत्ति मन बाहर आता है, हम कहते हैं कि यहाँ से इंप्रेशन अंदर जाता है। जो भी हो, अल्टीमेटली देयर मस्ट बी लाइट जो उसको प्रकाशित करे। तो वेदांत इसको कहता है, एक तो कहता है वृत्ति व्याप्ति। व्याप्ति मीन्स कवरिंग बाय वृत्ति, उससे उसका जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। और उसके बाद में चैतन्य की लाइट पड़ती है, उसको कहते हैं फल व्याप्ति, उससे वो मैनिफेस्ट। दो प्रोसेस, एक अज्ञान का नाश और वस्तु का दूसरी प्रोसेस, वस्तु का प्रकाश चैतन्य के प्रकाश के द्वारा। वृत्ति व्याप्ति, फर्स्ट प्रोसेस को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, सेकेंड प्रोसेस को फल व्याप्ति। लेकिन जब ब्रह्म का प्रश्न आता है, चैतन्य का प्रश्न आता है, तो वहां कहते हैं कि वृत्ति व्याप्ति तो है लेकिन फल व्याप्ति नहीं। कैसे? ब्रह्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उपनिषद पढ़ा, गुरु ने पढ़ाया, मैंने विचार किया और कहा हाँ कोई एक सत्ता है। तोतापुरी महाराज ने श्री रामकृष्ण को सब बताया कि देखो ये सब मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये माँ जगदम्बा का जो रूप आता है यह भी मिथ्या है, एक केवल सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, उनका चिंतन करो, यहाँ ध्यान लगाओ। जब यहाँ ध्यान लगाया तो क्या हुआ? ज्ञान खड्ग से उन्होंने माँ जगदम्बा को काट दिया। मीन्स क्या? ज्ञान, उस ज्ञान से लास्ट अज्ञान भी दूर हो गया। जो जगदम्बा का रूप आ रहा है वह नाम रूप तो अज्ञान है, उसके पीछे एक सत्ता है ब्रह्म की। तो बाई एक वृत्ति, ब्रह्माकारा वृत्ति बनाकर उन्होंने माँ जगदम्बा जो एक नाम रूप था उसका अज्ञान उन्होंने दूर कर दिया। तो कहते हैं कि एक ब्रह्म आकारा वृत्ति होती है। जिस प्रकार से थर्मोस के आकार की वृत्ति हुई, उसी प्रकार ब्रह्म के आकार की वृत्ति होती है। विचार कॉन्स्टेंटली ब्रह्म का करते करते माइंड गेट्स पोजेस्ड विद ब्रह्म। देखिए, लोग कहते हैं, और स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से कहा था कि ये जो आप माँ जगदम्बा का रूप देखते हैं,
ये तो आपके माइंड का प्रोजेक्शन है। जिस चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली सोचते 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 रहते हैं, यू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग। यू आर पोजेस्ड हियर, यू प्रोजेक्ट इट हियर। आउटसाइड देयर इज नथिंग। ये तो हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन इज व्हाट? देयर इज नथिंग आउटसाइड। हमारे मन में कोई पिक्चर है, हमने उसको प्रोजेक्ट किया। श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ये श्री रामकृष्ण घबराए। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि ब्रह्म की या कोई चैतन्य सत्ता की, माँ जगदम्बा की ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। देयर इज नो रियलिटी आउटसाइड अदर देन माई इमेजिनेशन। इसको दूर करने के लिए कहते हैं वेदांत में, इसको दूर करने के लिए नहीं, एक आर्ग्यूमेंट है जिससे दूर हो जाता है। वो कहते हैं कि मन में जो इमेजिनेशन या वृत्ति उठी, उससे जो वस्तु है उसका अज्ञान दूर हो जाता है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं और उसके बाद में चैतन्य उसको प्रकाशित करता है। मैं आपको सबको देख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं देखूंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग। हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है एवरीथिंग इज देयर, यहाँ तक इंप्रेशन जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर कोई कांटेक्ट हुआ, या यदि मैं अनकॉन्शियस पड़ा हुआ हूँ और आँख खुली हुई है तो भी देयर माइट बी पिक्चर प्रोड्यूस इन द ब्रेन, आई विल नॉट सी इट बिकॉज देयर इज नो कॉन्शियस लाइफ नहीं है वहाँ। लेकिन जब ब्रह्म का प्रश्न आता है तो ब्रह्माकारा वृत्ति ब्रह्म के स्वरूप के अज्ञान को दूर कर देती है, लेकिन जो चैतन्य है वो उसको मैनिफेस्ट नहीं करता। फल व्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, नॉलेज स्वरूप। जैसे टॉर्च से क्या आप सूर्य को देख सकते हो? टॉर्च से आप सूर्य को नहीं देख सकते। वो तो प्रकाश स्वरूप है। दो लाइट्स, दो टॉर्च एक दूसरे को नहीं देख सकती। उसी प्रकार से चित्त की वृत्ति जो हमारे मन में हम उठा रहे हैं, इतना वेदांत विचार कर रहे हैं, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बार बार विचार करके कर रहे हैं, उससे ब्रह्म के ऊपर जो अज्ञान है, जिसका वर्णन अभी किया, सारा अज्ञान, सो मच ऑफ अज्ञान का वो किया, एक एक करके उसको रिमूव किया। हमने किया, कल किया था, बताया था। एक एक करके स्थूल शरीर को निगेट किया, सूक्ष्म शरीर को निगेट किया, कारण शरीर को निगेट किया, कहा देयर इज वन चैतन्य। विचार के द्वारा जब करते करते एक चैतन्य रूप वृत्ति आ जाती है, उससे अज्ञान दूर हो जाता है। उसके बाद में ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इन अदर वर्ड्स, जैसा मैंने कल कहा था कि हमें कुछ जानना नहीं है, हम तो अपने स्वरूप में प्रेजेंट ही हैं। ये अज्ञान ने कर दिया, अज्ञान को दूर करो बस। स्वामी तुरानंद जी कहते हैं कि वो एक बार कहीं उत्तराखंड वगैरह में थे, उनके पत्रों वगैरह में है या कन्वर्सेशन में है, तो उन्होंने एक कुटिया में जिसमें साधु लोग रहते थे वहाँ अंदर जाते, तो वहाँ पे उन्होंने दीवार पे, लिखने को नहीं है, यहाँ तो चौक और बोर्ड है, वहाँ दीवार पे किसी ने काजल से, एक साधु ने लिख दिया था, चाह चमारी चूहनी तू नीचन की नीच, मैं तो ब्रह्म था ही यदि तू ना आती बीच। क्या कहा? ओ डिजायर, अविद्या, वो माया को कह रहे हैं, माया या अज्ञान को, तू नीच की नीच है, सबसे नीच है। मैं तो ब्रह्म था ही, हमेशा था, तू बीच में आ गई। वी आर ऑलवेज ब्रह्मन, ओनली इग्नोरेंस इज देयर विच इज गेटिंग ऑल द प्रॉब्लम। और वेदांत का यही उद्देश्य है, उस इग्नोरेंस को दूर करना। तो ये कई प्रकार से किया जाता है। ये मैंने कल जो आपको बताया था, तत्वमसि वाक्य कैसे विचार करना, उसका बताया था लक्षणा के द्वारा। और फिर मैंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि जब वाक्य होता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, ये मैंने संक्षेप में आज आपको बताया। फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। पर्पस मेनली है कि ब्रह्म जो स्वरूपतः ब्रह्म ही है, हमारा स्वरूप ब्रह्म है। अज्ञान दूर होने पर वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, और कुछ होने का नहीं है। कोई मेहनत करके इसलिए कहते हैं
कि बहुत ध्यान जप तपस्या इत्यादि करके यू कैन नॉट ऑब्टेन गॉड. So we are what nature is that. The moment ignorance goes, is there. It is nothing like which can be produced as a fruit of some action. जैसे कोई आपने कर्म कांड किया, इतना यज्ञ करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, इतना करोगे तो फलाना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज नॉट कॉज एंड इफेक्ट. ब्रह्म का साक्षात्कार इज नॉट समथिंग लाइक कॉज एंड इफेक्ट. खैर, अब हम आखिरी चैप्टर पे, आखिरी नहीं, उसके पहले वाला चैप्टर, 5th चैप्टर पे आत्मज्ञान के साधन, स्टेप्स टू सेल्फ रियलाइजेशन. और स्टेप्स क्या हैं? पहला कर ले, उसके बाद में फिर आपको मैं समझाता चले जाऊंगा. एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपि प्रदर्श्यन्ते. हमने कहा कि ज्ञान योग के अंतरंग साधन और बहिरंग साधन ये दो हैं. जैसे सबके राजयोग के बता दिया, अंतरंग साधन बहिरंग साधन 5 जो है वो बहिरंग साधन है. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग हैं. इसी प्रकार यहाँ पर साधन चतुष्टय है वो बहिरंग हैं और अंतरंग हैं श्रवण मनन निधिध्यासन. यहाँ क्या कहा गया? इस प्रकार के स्वस्वरूप चैतन्य, स्वस्वरूप का सारा वर्णन हो गया. हमारा स्वरूप क्या है सारा वर्णन बता दिया है. हम न शरीर भी नहीं है, न इंद्रियां हैं, न प्राण है, न मन है, ये सब बता दिए. वो चारवाकों का मत इत्यादि सब कर करके बता दिया है ना. तो हमारा स्वरूप चैतन्य है. ऐसे स्वरूप साक्षात्कार के पर्यंत, तब तक जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक श्रवण मनन निदिध्यासन और समाधि अनुष्ठान की आवश्यकता रहती है. अपेक्षितत्वात्, उसकी आवश्यकता नेसेसिटी होने के कारण उनको भी हम बताते हैं. उनको बताते हैं यानी बताते हैं कि क्या है श्रवण मनन निदिध्यासन. श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः यशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम. श्रवणम यानी क्या? आप लोग सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, ये श्रवण हो रहा है. श्रवण का अर्थ क्या है? डॉक्टर साहब आप शांत रहिएगा. श्रवणम का अर्थ है, एक श्रवण जो है केवल सुनना नहीं, वेदांत में सुनने की भी एक प्रोसेस, एक ढंग से, एक टेक्निक से सुनना, दैट इज कॉल्ड सुनना. कहा है अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम. कैसे? षड्विध लिंगैः, 6 कैरेक्टरिस्टिक साइंस के द्वारा, 6 इंडिकेटर्स के द्वारा संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य क्या है? अद्वितीय ब्रह्म. जितना भी वेदांत में, जितने भी उपनिषदों में वर्णन जो है, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद इत्यादि, उनका उद्देश्य है अद्वितीय ब्रह्म. उसको प्राप्त करने के लिए किसी 6 लक्षणों के माध्यम से वेदांत फिलॉसफी को सुनना. Hearing is the ascertainment through 6 characteristic signs that the entire Vedanta philosophy establishes the one Brahman without a second. यहाँ आप लोग बैठ के जो श्रवण किया है, इसका उद्देश्य, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? कि ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म ही सार वस्तु है. यह वेदांत का अल्टीमेट कंक्लूजन है. यह जब तक नहीं होगा तब तक श्रवण पूरा नहीं होगा. और इसके लिए 6
साइंस या 6 एलिमेंट्स कहिए, अभी देखेंगे साइंस कहना चाहेंगे कि एलिमेंट्स कहना चाहेंगे, उनके माध्यम से करना पड़ता है। ये क्या है? लिंग क्या है? शेडवेड लिंग एलिमेंट्स ए करेक्टिव साइंस। लिंगानी तो उपक्रम उपसंहारा उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानी। 6 एलिमेंट्स या 6 टेक्निक्स क्या है? वो है, फर्स्ट इज उपक्रम उपसंहार, आरंभ और अंत, मैं सबको समझाऊंगा। दूसरा है अभ्यास, प्रैक्टिस, अनेक बार। तीसरा अपूर्वता। चौथा अपूर्वता मीन्स करेक्ट स्पेशलिटी। फल, चौथा है फल, द रिजल्ट। पांचवा है अर्थवाद, इयोलॉजी। और छठा है उपपत्ति, यानी आर्ग्यूमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या मतलब? जब आप वेदांत को पढ़ेंगे तो पहले बोली देखिए कि उसमें क्या लिखा है। पहले फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट पेज में शुरुआत क्या हुई और अंत में क्या लिखा है, बिगनिंग और एंड। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। गीता का सार क्या है? गीता का मैसेज क्या है? आपसे अगर पूछा जाए गीता का मैसेज क्या है तो आप क्या कहेंगे? लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं। कोई कहते हैं कि कर्मण्य व्याधिकारस्ते माँ फले चुकराचन इच्छा। अच्छा, यानी कर्म करना है। अब ये क्या ठीक है कर्म करना है? दूसरे कहेंगे शरणागति है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये निर्णय करने के लिए क्या करेंगे? प्रारंभ और अंत, उपक्रम, बिगिनिंग और एंड, इसको देखिए। उसमें बीच बीच में क्या लिखा है उसको देखिए। उसमें प्रशंसा किस चीज की है उसको देखिए। उसमें विशेषता किस चीज की है उसको देखिए। और आर्ग्यूमेंट्स किसके लिए कहेंगे उसको देखिए। ये 5-6 चीजें देखने पर आप कंक्लूजन पर आएंगे कि गीता में। अब मैं दृष्टांत देता हूं। 2 दृष्टांत इंटरेस्टिंग है। प्रारंभ में गीता में क्या कहा गया? प्रारंभ में गीता कहती है, अर्जुन का विषाद, वो क्या कहता है? कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यद निश्चितम स्यात् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। इसमें क्या कहा गया कि मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके प्रपन्न हूं, आपके शरणागत आया हूं। आई सरेंडर योर टू यू। एंड में क्या होता है? 18 चैप्टर के लास्ट में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो वहां पर क्या क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सरेंडर करो मुझे। बीच में